प्यारे सज्जनों, क्या आपको पता है वो कौन सा पाप है जिसके कारण कोई स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? प्यारे सज्जनों, आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वो कौन सा पाप है जिसके कारण कलयुग की कोई स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, गरुण देव जी पृथ्वी लोक का विचरण कर रहे थे। उन्होंने पृथ्वी लोक पर देखा कि एक नवविवाहित स्त्री अपने पति के शव के पास बैठ कर के विलाप कर रही। तब उनके मन में ये बात आई कि आखिर ये नवयुवती अपनी थोड़ी सी उम्र में ही आखिर विधवा क्यों हो गई। अब पक्षीराज गरुड़ जी को इस प्रश्न के निवारण के लिए जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए और भगवान विष्णु के श्री चरणों में नमन करके पूछने लगे, प्रभु मुझे आपसे ये अपनी शंका का समाधान करवाना। तब भगवान विष्णु ने कहा, कहिए पक्षीराज, वो कौन सा प्रश्न है जो आपको व्यथित कर रहा है और आपको हमारे पास खींच लाया। तब गरुड़ देव ने कहा, भगवान आज जब मैं पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा था तब मैंने देखा एक नवविवाहित स्त्री जिसका विवाह भी कुछ समय पूर्व ही हुआ था, वो अपने पति के पास बैठकर विलाप कर रहे थे। भगवान उस स्त्री को देखकर मेरे मन में एक शंका ने जन्म ले लिया कि आखिर ये स्त्री इतनी कम उम्र में विधवा क्यों हो गई। उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से ये विधवा हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़ देव तुमने ये उचित ही प्रश्न किया है। ये बिल्कुल सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता, परंतु इसके पीछे स्त्री के द्वारा किया गया ही पाप है। कलयुग की स्त्रियां इस पाप के कारण ही विधवा होती हैं और स्त्रियों के शरीर का एक अंग उस स्त्री के विधवा होने का भी संकेत देता। भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, मैं तुम्हें ये परम गोपनीय ज्ञान बताने से पहले मैं तुमको एक अत्यंत ही पावन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर के तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को एक अत्यंत ही सुंदर और पावन कथा सुनाई और कहने लगी कि कथा के माध्यम से समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश मिलेंगे, इसलिए कथा को पूरा अवश्य सुने। इस कथा को जो आधा अधूरा सुनता है उसे पाप लगता है। भगवान विष्णु ने कथा को सुनाना आरंभ किया और कहने लगे, हे गरुड़ देव, एक समय की बात है, एक राज्य में एक अत्यंत ही धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ के 3 पुत्रियां थीं। सेठ ने तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में किया, किंतु सेठ की छोटी पुत्री को दुर्भाग्य का सामना पड़ा। उस सेठ की पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और पति के गुजर जाने के बाद वो अत्यंत ही दुख में अपना जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम था ज्योति, जो अत्यंत ही सुंदर, गुणवान और चरित्रवान थी और एक पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा था वही उसके साथ घटित हो गया। ज्योति का पति एक लालची आदमी था। उसने विवाह के समय केवल ज्योति का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे जल्दी ही अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, क्योंकि बचपन से ही ज्योति के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ज्योति के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में अपनी छोटी सी उम्र में ही विधवा होने का दुख भोगना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़ देव, मैं तुम्हें ज्योति के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। ज्योति का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, जहाँ उसका नाम सुशीला था। सुशीला का जन्म होते ही उस ब्राह्मण का घर धन से भर गया। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे वो ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्वित हो गया। वो ब्राह्मण अपनी पुत्री सुशीला से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उस ब्राह्मण की पुत्री सुशीला उसकी इकलौती पुत्री थी। साथ ही साथ वो बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वो बिगड़ भी चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूरा करते थे। उस पिता ने अपनी पुत्री को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी।
सुशीला ने अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा था। इसके साथ ही साथ सुशीला को अपनी सुंदरता पर भी बहुत ज़्यादा घमंड था। धीरे धीरे जब सुशीला जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने को सोचा, लेकिन सुशीला के पिता की एक शर्त थी कि जो भी सुशीला से विवाह करेगा वो उसके साथ उसके पिता के घर में ही रहेगा, अर्थात घर जमाई बन कर के रहेगा। उस ब्राह्मण ने अपनी सभी रिश्तेदारों को भी ये बात बताई, जिससे हर तरफ ये बात फैल गई। उस ब्राह्मण के घर में कई विद्वान और ज्ञानी पंडित सुशीला को देखने के लिए आने लगे, परंतु ब्राह्मण के घर पर आए हुए युवकों को सुशीला ने नापसंद कर दिया। सुशीला ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वो सभी ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों के बाद एक अत्यंत ही सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए सुशीला के घर आया, जिसे देखकर सुशीला उस ब्राह्मण पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं उस गरीब ब्राह्मण से विवाह करूंगी। सुशीला की बात सुनकर के उसके पिता ने उस ब्राह्मण को देखा तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण से सुशीला का विवाह हो गया। सुशीला विवाह के समय बहुत ही प्रसन्न थी, क्योंकि उसे अपना मनपसंद जोड़ीदार मिल गया था। विवाह के कुछ दिनों के बाद ही सुशीला अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी, लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद सुशीला ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब सुशीला अपने पति को नौकर समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की बजाय उसे ही आज्ञा देने लगी। सुशीला अपने पति को उसके नाम से बुलाती थी। सुशीला इतनी कुटिल बुद्धि की हो गई कि वो खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही अपने पैर दबाने लगी। वो एक स्वेच्छाचारी स्त्री थी। वो अपने पति से भी अपनी मनमानी किया करती थी और वही रुख उसने अपने पति के साथ भी अपनाया। वो पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। सुशीला कभी भी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में अपने पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही अपना जीवन मौज मस्ती से व्यतीत कर रही थी। उस खूबसूरत ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखा तो सुशीला का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। सुशीला अपनी मनमानी ही करती रही। सुशीला की माता ने भी उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि किसी स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन सुशीला ने अपनी माँ की बात भी नहीं मानी और वो जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रही। इस प्रकार से दिन रात वो अपने पति की बुराई करती, अपने पति को अपशब्द कहती, उसका नाम लेकर के बुलाती। इस प्रकार से बहुत से निंदनीय कार्य वो रोज किया करती थी। एक दिन सुशीला के पति ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुशीला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा वो उससे झगड़ने लगी। आखिरकार हताश होकर के सुशीला का पति उससे छोड़ करके चला गया। उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। वन में जाकर के वो तपस्या करने लगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, शास्त्र हमेशा यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा उसके द्वारा किए गए पाप का भागीदार उसके पति को भी बनना पड़ता है। अब सुशीला का पति वन में जाकर के तपस्या करने लगा। इधर सुशीला ने अपने पति को खोजने की कोशिश भी नहीं की और बड़े मौज से अपने पिता के घर में ही रहने लगी। सुशीला की माता ने सुशीला को बहुत समझाया कि वो अपने पति से विनती करके उसे अपने घर वापस ले आए, लेकिन सुशीला ने अपनी माँ से कटु शब्द कहते हुए कहा, जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति मेरे किसी काम का नहीं। उससे विवाह करके तो मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वो मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं अकेली ही रह लूँगी। मैं इतनी सुंदर हूँ कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। सुशीला की ऐसी बातें सुन करके उसकी माँ भी अब बहुत दुखी रहने लगी। उधर सुशीला का पति ध्यान मग्न होकर के तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के ईश्वर की भक्ति करने लगा।
कुछ दिनों के बाद सुशीला के पिता के साथ एक अशुभ घटना घट गई। सुशीला के पिता राजमहल में चोरी करते हुए पकड़े गए। जब इस बात का पता राजा को चला तो राजा सुशीला के पिता पर बहुत क्रोधित हुए, तो उन्होंने उसकी सारी धन संपत्ति छीन ली और उसे कारागार में डाल दिया। अब सब कुछ छिन जाने के कारण सुशीला बहुत ही गरीब हो गई। उसकी माँ और सुशीला अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। अब सुशीला के पिता तो कारागार में बंद थे, तो सुशीला और उसकी माँ को ही सारा काम करना पड़ता था। अब सुशीला को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए उनकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था। अब सुशीला को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन सुशीला का पति तो वन में सन्यासी बन करके तपस्या में लीन था। अब जब सुशीला को अकेलापन अंदर ही अंदर खाने लगा, उसे रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन सुशीला अपने पति को ढूंढने के लिए वन में गई, लेकिन उसका पति उसे कहीं नहीं मिला। सुशीला उस वन में इधर उधर भटकती रही, अपने पति को ढूंढती रही, लेकिन सुशीला का पति उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। एक दिन चलते चलते वो बहुत थक गई। एक जगह पर वो विश्राम करने के लिए बैठी, तभी अचानक ही न जाने कहाँ से एक शेर आ गया। उसने सुशीला पर हमला कर दिया और उसे उसी ही क्षण मार करके खा गया। मृत्यु के बाद दो यमदूत सुशीला को घसीटते हुए यमलोक में ले गए। यमलोक पहुंचने के बाद सुशीला को यमराज के सामने पेश किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, सुशीला के पाप और पुण्य का मूल्यांकन करो। जब चित्रगुप्त ने यमराज को उसके पाप और पुण्य के बारे में बताया, तो यमराज जी कहने लगे कि ये तो बहुत ही पापी स्त्री है। इसने कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। ये स्त्री तो अपने पति का नाम लेकर के बुलाती थी। इस स्त्री ने अपने पति के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए। यमराज ने यमदूतों से कहा और सुशीला को नरक में डलवा दिया। अनेक वर्षों तो नरक में सजा भुगतने के बाद सुशीला को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप सुशीला ने अपने पूर्व जन्म में किए थे, उसी पाप के कारण सुशीला के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु ने कहा, गरुण देव, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ कि जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह हो, वो स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्री अपने पैर पटक पटक करके चलती है, बात बात पर गुस्सा हो जाती है, चलते समय धम धम की आवाज़ करती है, वो अपने पति का विनाश करने वाली होती है। बहुत अधिक क्रोध करने वाली स्त्रियां, व्यभिचारिणी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुण देव, इन लक्षणों के कारण सुशीला समय से पहले ही विधवा हो गई और उसका पति उसे छोड़कर चला गया। प्रत्येक स्त्री के विधवा होने के कारण उसके पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं और वही स्त्री के विधवा होने के उसे योग्य बनाते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, अपने पति का नाम लेकर बुलाती है, उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, वो स्त्री निश्चित है समय से पहले विधवा हो जाती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर के नहीं बुलाती, सदैव पति के एक निष्ठ रह करके उसकी इच्छा के अनुसार चलती। उस स्त्री की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वो मृत्यु के पश्चात वैकुंठ को प्राप्त करती है। अब भगवान विष्णु ने कहा, गरुण देव जी, आपको पता चल ही गया होगा कि वो कौन सा पाप है जिसकी वजह से कोई स्त्री विधवा होती। गरुण देव ने कहा, प्रभु, मुझे आपके द्वारा बताई गई बातों से भली भांति ये ज्ञात हो गया। मेरे मन के समस्त संशय दूर हो गए। मेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके बस बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।